हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की सीरीज़, जिसमें हम 500 एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। तो ये सीरीज़ रोज़ डेली 11 बजे लगती है, डलती है। आप इसे देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे सेशन। और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। लोग हिम्मत तब हारते हैं जब उन्हें रास्ते दिखाई नहीं देते। थॉट के अनुसार मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो आप सक्षम हैं मेहनत करने के लिए। आप हिम्मत मत हारिए, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। एक ना एक दिन आपको लक्ष्य की पूर्ति ज़रूर हो जाएगी। जो आप चाहते हैं वो आप ज़रूर बनेंगे। और इसीलिए थॉट है, लोग हिम्मत तब हारते हैं जब उन्हें रास्ते दिखाई नहीं देते। इसलिए आपको रास्ते दिख रहे हैं। अगर आप हमारे सेशन को देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास एक हिम्मत है कुछ करने की। इसलिए आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एग्ज़ाम एक दिन ज़रूर क्रैक होगा। इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पिछले क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश टूरिज्म अवार्ड 2018 के लिए कितनी श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं? तो इसमें 36 श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। बहुत सारी श्रेणियां हैं, उनके नाम बहुत सारे हैं। बस हम ये बता सकते हैं कि कितनी श्रेणियों में दिया जाए, तो 36 श्रेणियों में ये आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये आपको याद रखना है। और जितने भी लोगों ने आंसर दिए हैं वो सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगस्त 2018 को शहरी नियोजन का अगला चरण विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अगस्त 2018 को शहरी नियोजन का अगला चरण विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है भोपाल में। शहरी नियोजक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? भोपाल में। अब नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में एक दिवसीय खेल महोत्सव आ खेले जरा का आयोजन कब किया गया? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर में। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 29 अगस्त 2018 को। ये मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में एक दिवसीय खेल महोत्सव आ खेले जरा का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 2018 को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बदनावर उद्वाहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? बदनावर उद्वाहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? सीहोर, धार, खंडवा या बुरहानपुर? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, ये धार से संबंधित है। धार जो कि परमार की राजधानी रही है और यहीं से ये सिंचाई परियोजना संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य आनंद संस्थान द्वारा 10 अगस्त 2018 को हैप्पीनेस कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया? राज्य आनंद संस्थान 10 अगस्त 2018 को हैप्पीनेस कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, भोपाल में हुआ था यह आयोजन। नेक्स्ट है, अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश की पायल डोशी को मिसेस इंडिया रिमार्केबल 2018 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे कहाँ के निवासी हैं? अब पूछा है कि कहाँ के निवासी हैं, तो इसका आंसर है नीमच। फ्रेंड्स, वो ये भी पूछ सकते हैं, मिसेज इंडिया रिमार्केबल अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है पायल डोसी। उसके बाद पायल डोसी कहाँ से संबंधित हो? ये नीमच से संबंधित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपको पता होगा कि आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। नेक्स्ट है, दंपत्ति वन महोत्सव का आयोजन 12 अगस्त 2018 को कहाँ किया गया? दंपत्ति वन महोत्सव का आयोजन 2018 12 अगस्त 2018 को कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, ग्वालियर में हुआ था ये महोत्सव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबकी योजना सबका विकास की मूल अवधारणा के तहत 2 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक जन अभियान संचालित किया जाएगा? यानी ये हो गया है। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए लिया है। तो सबकी योजना सबका विकास, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भोपाल में मैथिली शरण गुप्त स्मृति समारोह कब आयोजित किया गया?
ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि 2017 के बाद कोई एग्जाम हुआ नहीं था एमपी में, तो 18, 19 और 20 आप इनको लेकर चलिएगा कि इनमें से आपके करंट अफेयर बन सकते हैं, इसलिए हम ये 2018 के भी आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है 11 अगस्त 2018 को भोपाल में जो मैथिली शरण गुप्त स्मृति समारोह हुआ था वो 11 अगस्त 2018 को हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में शहीद सम्मान दिवस कब मनाया गया? सभी जिलों में मनाया गया शहीद सम्मान दिवस, तो ये कब मनाया गया है? 14 अगस्त 2018 को मनाया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शहीद के माता पिता को जीवन यापन के लिए कितनी राशि पेंशन प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय लिया गया है? अब मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि जो शहीद है उनके माता पिता को जीवन यापन के लिए कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह दी जाएगी, तो ये राशि है 7,000 रुपये। बहुत ही कम है लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जा रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट, जेट एयरवेज कब से भोपाल दिल्ली फ्लाइट शुरू करेगा? जेट एयरवेज जो है वो भोपाल से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट शुरू कर रहा है, तो ये पूछा है कि कब से करेगा, तो 2018 का करंट है यानी कि उन्होंने अभी ये फ्लाइट शुरू कर चुके हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इन्होंने कब शुरू की थी? 30 अक्टूबर 2018 से जेट एयरवेज ने भोपाल से दिल्ली के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की थी 30 अक्टूबर 2018 से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित उस्ताद लतीफ खान सम्मान 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा घोषित उस्ताद लतीफ खान सम्मान जो है वो 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड संदीप सिंह को। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य के लिए किस प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? यानी कि फिल्म अनुकूलन यानी कि यहाँ पर फिल्म के लिए अनुकूलित है ये जगह, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन बहुत ही सुंदर हैं और सारी चीज़ें देखने के लिए पर्यटन बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं यहाँ पर, और इसीलिए कहा गया है स्मृति ईरानी ने फिल्म अनुकूलन राज्य के लिए प्रदेश को यहाँ का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अब नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्नत व्यवसाय उपकरण अनुदान योजना में उपकरण खरीदने के लिए कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, उन्नत व्यवसाय के लिए एक उपकरण अनुदान योजना, यहाँ पे मतलब आपको अगर कोई उपकरण खरीदना है तो इस योजना के तहत आप कोई उपकरण खरीद सकते हैं। सरकार आपको अनुदान राशि प्रदान करेगी, तो कितने राशि प्रदान करेगी? तो ये है 10,000 या 5,000, 10% या 5,000 रुपये। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में शामिल अंत्योदय योजना में तत्कालीन कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? जो संबल योजना है बिजली से संबंधित है, उसमें एक शामिल योजना है अंत्योदय योजना, इसके तहत कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 4,000 रुपये। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? संभाग का पूछ रहे हैं, वैसे हमको राज्य का पता होता है, कभी कभी हमको जिले का पता होता है, तो वो पूछा है कि संभाग पूछा है तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से जिले में थी, उसके बाद ये जिला कौन से संभाग में आता है। तो संभाग बताना है, देश में प्रथम स्थान पर रहा है तो ये है भोपाल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस गांव कौन सा बना है? यानी कि कैशलेस गांव बना है, तो कौन सा गांव पहला कैशलेस गांव बना है? तो इसका नाम है बड़झीरी, जो कि भोपाल में है। तो ये कैशलेस गांव है, यहाँ पर पूरी तरीके से कैशलेस कार्य होते हैं, इसलिए कैशलेस है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसी शहीद के परिवार को कितने रुपए देने का ऐलान किया है? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपए। उन्होंने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है और उसके बाद उन्हें मासिक पेंशन 7,000 रुपए भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स ये था आपका करंट अफेयर और ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। मध्य प्रदेश की पंचायतों में किस कंपनी के
आउटलेट खोलने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की पंचायतों में किस कंपनी के आउटलेट खोलने की घोषणा की गई है? रिलायंस, इन्फोसिस, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या ये डेली करंट अफेयर है? तो ये डेली करंट अफेयर बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, जिसमें 2018, 19 और 20 तीनों ईयर के करंट अफेयर इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 2018, 19 और 20 में नहीं हुए हैं, 2017 में तो हुए थे। तो कहीं से भी एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है, इसलिए हम तीनों साल के मिला के जो इम्पोर्टेंट बने हैं वो ही आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।